सभी सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज की कहानी का शीर्षक है पुनर्जन्म। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। रोमा आज बरसों बाद नैनीताल जा रही है। वह नैनीताल जाना नहीं चाहती थी, पर मजबूरी थी। उसका बेटा राज सोनम से शादी करना चाहता है और सोनम के पापा नैनीताल में ही रहते थे। सोनम की मम्मी की मृत्यु काफ़ी पहले हो गई थी। रिंग सेरेमनी का प्रोग्राम नैनीताल में होने के कारण रोमा परिवार के साथ नैनीताल जा रही थी। प्रोग्राम अगले दिन शाम का था। आज का पूरा दिन उनके लिए खाली था। राज तो सोनम के साथ शॉपिंग के लिए चला गया। दोनों के पापा अपनी राजनीतिक और बिजनेस की बातें करने लगे। रोमा भी गाड़ी लेकर घूमने निकल पड़ी। बरसों पहले रोमा का जन्म भी इसी शहर में हुआ था, पर उसके जन्म के 8 वर्ष बाद ही उसके पिता को परिवार के साथ एक घटना के कारण ये शहर छोड़ना पड़ा। रोमा की गाड़ी कभी शहर के स्कूल, कभी पार्क आदि की तरफ जा रही थी, जहाँ कभी रोमा बचपन में अपनी सहेली शीना के साथ घूमती थी। रोमा उन जगहों पर जाना तो नहीं चाहती थी, पर ऐसा लगता कि कोई ज़बरदस्ती उसे उन स्थानों की ओर मोड़ देता है। शीना और रोमा दोनों बहुत पक्की सहेलियां थीं। दोनों का घर एक ही कॉलोनी में था। दोनों ही बचपन से एक ही स्कूल में पढ़ती थी। दोनों साथ पढ़ती, खेलती, घूमती थी। दोनों अक्सर एक दूसरे के घर भी रुक जाती थी। दोनों के परिवारों का भी आपस में अच्छा मेल जोल था। एक दिन दोनों दोस्त झील के किनारे खेल रही थी कि शीना की झील में गिरने से मौत हो गई। रोमा ने बताया कि शीना का पैर फिसला और वह अचानक झील में गिर गई। सबने इसी बात पर विश्वास कर लिया था, पर इस घटना के बाद से ही रोमा के व्यवहार में अजीब सा परिवर्तन हो गया। वह अचानक ही डर जाती थी। कभी लगता कि वह ज़ोर ज़ोर से किसी से बातें कर रही है, कभी अचानक ही सोते से जाग जाती, कभी अपना ही हाथ पकड़कर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर कहती, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। ये सब देख रोमा के माता पिता ने उसे डॉक्टर्स को दिखाया। इलाज चला, पर कोई फ़ायदा नहीं। डॉक्टर्स ने कहा कि शायद शीना की मौत का असर रोमा के दिमाग पर हो रहा है, इसलिए अब आप इसका स्थान परिवर्तन करा दें तो हो सकता है कि यह जल्दी ठीक हो जाए। अब रोमा के माता पिता उसे लेकर मुंबई चले आए और वहीं रहने लगे। समय बीतता रहा। अब रोमा के बेटे राज को सोनम से प्यार हो गया। सोनम नैनीताल से ही थी। जब भी रोमा सोनम को देखती तो उसे अजीब सा आकर्षण लगता। सोनम की आंखें देखकर उसे अजीब सी कैफियत होने लगती। कभी कभी तो वह घबरा सी जाती। आज वह ना चाहते हुए भी उन्हीं सब जगहों पर जा रही थी जहां वह शीना के साथ घूमती थी। अब शीना कभी सड़क पर घूमती हुई दिख रही थी उसे, तो कभी स्कूल के गेट पर खड़ी हुई दिखाई दी। फिर उसे लगा शीना पार्क में झूला झूल रही है और उसकी तरफ देखकर हंस रही है। अचानक से उसकी गाड़ी झील की तरफ मुड़ी। झील पर जाकर वह गाड़ी से उतरी। वहाँ आसपास काफ़ी आदमी घूम रहे थे। रोमा गाड़ी से उतरकर झील की तरफ खींची जा रही थी, जैसे उसे कोई ज़बरदस्ती खींच रहा हो। वह चिल्ला रही थी, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। फिर अचानक बेहोश होकर गिर पड़ी। किसी ने पहचान कर कि ये सोनम के घर आए हैं तो वहाँ सूचना दी। सोनम के घर पहुँचने पर जब उसे होश आया तो सबने कहा रिंग सेरेमनी का प्रोग्राम फिर रख लेंगे, पर वह बोली कि मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ, प्रोग्राम कल शाम को ही होगा। अगले दिन शाम को
घर बहुत ही सुंदर सजाया गया। सभी सज धज कर तैयार हुए। सोनम भी पिंक ड्रेस में बहुत सुंदर लग रही थी। स्टेज पर राज ने सोनम को अंगूठी पहनाई। फिर रोमा अपने खानदानी जड़ाऊ नगों के खूबसूरत कंगन पहनाने लगी। पर तभी एकदम से सोनम ने रोमा का हाथ कसकर पकड़ लिया। उसके चेहरे पर अजीब सा खिंचाव आ गया। सोनम तेज आवाज़ में बच्ची किसी तरह बोली, रोमा, ये कंगन मुझे क्यों पहना रही हो? मुझे तो वही लाल और हरे कंगन पहनाओ ना, जिनके लिए तुमने मुझे झील में धक्का दिया था। रोमा, मैं तुम्हें अपनी दोस्त समझती थी, पर बताओ, सबको बताओ कि तुम मुझसे, मेरी चीज़ों से जलती थी। उस दिन मेरे उन सुंदर से महंगे कंगन जो पापा मेरे लिए दुबई से लाए थे, देखकर तुम चिढ़ गई थी। और जब मैं तुम्हें खुश होकर दिखा रही थी तो तुमने मुझे झील में धक्का दे दिया और सबको कह दिया कि मेरा पैर फिसल गया और मैं झील में गिर गई। रोमा, मैंने फिर से जन्म लिया, पर मैं पिछले जन्म की बातें नहीं भूली हूँ। बताओ रोमा, सबको बताओ कि तुमने मुझे जानबूझकर मारा था। अब रोमा ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। बोली, शीना, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैं सारी उम्र इसी पश्चाताप में जली हूँ, मुझे क्षमा कर दो। फिर रोमा गिर पड़ी। सोनम भी अब नॉर्मल थी। सभी भौचक्के थे। बाद में बच्ची होने से रोमा को कोई सज़ा नहीं हुई। राज और सोनम की शादी हो गई। सभी अब कुछ नॉर्मल था, क्योंकि रोमा ने शीना से माफ़ी मांग ली थी और शीना ने उसे माफ़ भी कर दिया था। धन्यवाद।